नमस्कार दोस्तों। राजनीति में लोकप्रियता का पैमाना क्या है? शायद यह पैमाना किसी को नहीं पता कि किसको कौन नेता पसंद आ जाए, किस नेता की कौन सी बात किसे पसंद आ जाए और कौन किसी की पसंद से आगे शिखर पर पहुंच जाए। यानी कि राजनीति में कोई एक पैमाना फिक्स नहीं है कि फला नेता इस वजह से लोकप्रिय हुआ तो दूसरा भी उसका अनुसरण करके उसी तरह लोकप्रियता हासिल कर ले। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरीके से लोग लोकप्रिय हो जाते हैं और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी पार्टी के भी लोकप्रियता हासिल करने के साथ में राजनीति में शिखर पर पहुंच जाते हैं। अब आज राजस्थान में आज की बात करें और युवाओं की बात करें। युवाओं की बात इसलिए करें क्योंकि राजनीति में आजकल युवाओं की दिलचस्पी ही नहीं बढ़ी है, बल्कि राजनीतिक फैसले जो होते हैं सत्ता बनाने और बिगाड़ने के, उनमें युवाओं की भागीदारी सर्वाधिक होती है। और यही कारण है कि राजनीतिक दलों का फोकस युवाओं पे होता है। ऐसे में युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है, यह देखना हर पार्टी का अपना नजरिया होता है और उस नजरिए के जरिए वह उन लोकप्रिय युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। और कई बार अगर पार्टियां उन युवाओं को आगे नहीं भी बढ़ने देती हैं तो वे युवा अपने दम पर भी राजनीति में स्थापित हो जाते हैं। राजस्थान में अगर आज की बात करें तो बिना किसी बैकअप बैकअप से मतलब बिना किसी राजनीतिक परिवार के अपने दम पर राजनीति को अगर कोई आगे बढ़ा रहे हैं तो उन युवाओं में आज राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है? अब इस सूची के अंदर दो नाम अभी सबसे ज्यादा लोगों की नजर में हैं। पहला नाम है हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल के पिता भी राजनीति में थे, विधायक थे। लेकिन जब हनुमान बेनीवाल आए तो उस से समय से लेकर आज तक हनुमान बेनीवाल ने अपने दम पर लोकप्रियता हासिल की है और राजस्थान के लगभग तमाम क्षेत्रों में, हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान को आप छोड़ दें तो लगभग पूरे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की फॉलोवरशिप आपको मिल जाएगी। और हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी बनाकर निर्दलीय भी चुनाव जीता, अपनी पार्टी भी बनाई, 2 बार सांसद बने, 4 बार विधायक बने। यह उनकी लोकप्रियता दिखाता है। इसके अलावा वे अपनी पार्टी से 3 विधायक भी जिताकर लाए, उसके बाद अपने भाई को भी जिताकर लाए। यानी कि कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल ने राजनीति में युवाओं को फोकस किया और युवाओं को अपना फॉलोअर बनाया। इसलिए लोकप्रियता में आज राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल का नाम आता है। दूसरा नाम अगर आता है तो वह है रविंद्र सिंह भाटी का। रविंद्र सिंह भाटी जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, उसके बाद वे लगातार सक्रिय रहे। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए, लेकिन भाजपा के शायद कुछ मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान के नेता नहीं चाहते थे कि वे चुनाव लड़े और शिव से उन्हें टिकट नहीं मिला, तो निर्दलीय ताल ठोककर उन्होंने साबित कर दिया कि वे लोकप्रिय हैं लोगों में और राजनीति में अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं। और वे चुनाव लड़कर शिव से विधायक बन गए। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी बाड़मेर जैसलमेर में ताल ठोकी और अपनी लोकप्रियता युवाओं की टीम के दम पर न सिर्फ भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया, बल्कि कड़ा मुकाबला भी किया। ऐसे में लोकप्रियता के मामले में अगर दूसरा नाम राजस्थान में आज युवाओं में कोई है तो वह रविंद्र सिंह भाटी का है। अब यह दो नाम, चूंकि हनुमान बेनीवाल 2 बार सांसद बन चुके हैं, 4 बार विधायक बन चुके हैं, तो कुछ फॉलोवरशिप बिना यह बने भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि पद पर आने की वजह से भी लोकप्रियता मिलती है, फॉलोवरशिप बढ़ती है, तो हनुमान बेनीवाल को यह एडवांटेज मिला है। और जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहने के बाद शिव से विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी, जो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, उनकी फॉलोवरशिप भी विश्वविद्यालय से निकलकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने तक बढ़ी है और वे विधायक हैं। इस वजह से भी उनके फॉलोवर की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
लेकिन इन दोनों नामों से अलग हटकर अगर राजस्थान में अब एक नाम उभर रहा है, ना वह विधायक है, ना वह सांसद है, ना वह किसी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा है, ना वह सरपंच रहा है, ना वह प्रधान रहा है, लेकिन राजस्थान में अगर 2 महीने से ज्यादा समय सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा रहा है और लोकप्रियता का नया मुकाम छू रहा है, तो वह नाम है नरेश मीणा का। जी हां, नरेश मीणा ने 2 बार चुनाव लड़ा विधानसभा का, दोनों बार निर्दलीय। पहली बार सिर्फ 15 दिन की तैयारी में 44,000 वोट छबड़ा से हासिल कर लिए। उस समय ही लग गया था कि नरेश मीणा कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बहुत मजबूती से आगे बढ़ सकता है। हालांकि वह चुनाव हार गए, लेकिन 44,000 वोट पहली बार चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़कर हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद में जब लोकसभा चुनाव 2024 था, तो दौसा में निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया था। नामांकन जब दाखिल करने गए थे नरेश मीणा, तो भीड़ का आलम सबको नजर आया था और मजबूरी में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने विनती करके नरेश मीणा को नामांकन वापस लेने के लिए मनाया था, अन्यथा दौसा के चुनाव का परिणाम कुछ और हो सकता था। उसके बाद अभी उपचुनाव हुए तो देवली उनियारा से टिकटार्थी थे नरेश मीणा, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट और निर्दलीय ताल ठोक दी। उसके बाद में मतदान के दिन जो कुछ हुआ, थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, समरावता कांड हुआ और वे जेल चले गए। जो व्यक्ति किसी भी पद पे नहीं रहा हो और वह जेल में बंद हो, और उस युवा के लिए अगर 2 महीने से ज्यादा समय तक लगातार आंदोलन चल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक जानकार, कोई पुराना नेता, कोई भी व्यक्ति क्या यह बता सकता है कि राजस्थान में आज तक के इतिहास में किसी एक नेता के लिए, जबकि नरेश मीणा तो कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, वहीं आज तक किसी भी चेहरे के लिए, किसी नेता के लिए, किसी और ताकत के लिए इतना बड़ा आंदोलन राजस्थान में तो मैंने मेरे जन्म के बाद अब तक नहीं देखा है। और लोकप्रियता का आलम यह है कि जेल में बैठा एक युवा, जिसके साथ में ना तो कांग्रेस है जो प्रमुख विपक्षी दल है, और कांग्रेस के वे नेता भी नरेश मीणा के पक्ष में नहीं है जिनके लिए नरेश मीणा ने रात दिन एक किए थे, जिनके लिए सैकड़ों गाड़ी लेकर काफिले के साथ चलता था। उन नेताओं ने भी चुप्पी साध ली नरेश मीणा के प्रकरण में। इसके बावजूद नरेश मीणा की लोकप्रियता जेल में रहने के बाद भी लगातार बढ़ रही है। इसका आलम यह है कि समरावता गांव में जो प्रकरण हुआ, उसके बाद समरावता गांव के बोर्ड पर नरेश मीणा का नाम पहली बार लिखा गया, तो सोचा कि कुछ गांव वाले साथ हो सकते हैं। लेकिन यह जब सिलसिला आगे बढ़ा, तो दर्जनों गांव, टोंक से लेकर हाड़ौती तक, दर्जनों गांव के नाम के बोर्ड लगातार बदलते रहे, और बदलते हुए बोर्ड के ऊपर नाम आता गया नरेश मीणा, भगत सिंह और फिर गांव का नाम। यानी कि लोकप्रियता का आलम देखिए कि एक के बाद एक गांव में नरेश मीणा के नाम के बोर्ड लगने लगे, और अब तक पिछले 10 दिनों के दौरान लगभग 60 से ज्यादा गांवों के नाम बदलकर नरेश मीणा के नाम के साथ में जुड़ गए हैं। अब यह अलग बात है कि रेवेन्यू विलेज जो नाम सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज होता है, उसमें भले ही यह नाम नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने गांव के नए बोर्ड लगाकर उस पर नरेश मीणा का नाम लिख दिया। अब आप समझ सकते हैं कि उस युवा की लोकप्रियता कहां आसमान छू रही है, और वो भी इस स्थिति में जब प्रमुख विपक्षी दल समरावता का इतना बड़ा कांड होने के बावजूद चुप्पी साधे बैठा है, और सरकार वाली पार्टी भाजपा तो निश्चित तौर पर नरेश मीणा के खिलाफ है। इसमें कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए।
अब यह लोकप्रियता क्यों है, यह बात फिलहाल किसी को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर इसी तरह से नरेश मीणा को जेल में रखा गया, जैसा कि लगातार उनके समर्थक अंदेशा जताते रहे हैं, उनके वकील ने हाई कोर्ट में यह बात बोली है, और सरकार और प्रतिपक्ष दोनों ऐसा लगता है मिलकर नरेश मीणा को दबाना चाहते हैं। ऐसे समय में अगर 60 से ज्यादा गांव में नरेश मीणा के नाम के बोर्ड लग चुके हैं और राजनीतिक दल इसे बहुत हल्का समझ रहे हैं, तो तय मानिए, मैं पहले भी कह रहा हूं कि जो युवा और समर्थकों के बीच अंदर जो आग पनप रही है इन राजनीतिक दलों के खिलाफ, आगे जाकर जब चुनाव होंगे, चाहे वे पंचायत के हों, निकायों के चुनाव हों, उसमें वह आग कहीं ना कहीं वोटों के रूप में तब्दील होकर राजनीतिक दलों को जलाएगी। ये तय मान के चलिए, जब राजनीतिक दलों के टिकट लेकर लोग मैदान में उतरेंगे और दूसरी ओर वे युवा जो ये सब कुछ देख रहे हैं, वे क्या चुपचाप बैठे रहेंगे उस चुनाव में? क्या वे बाजी नहीं पलटेंगे? बाजी तो देवली उनियारा में ही पलट गई कि देखिए, नरेश मीणा चुनाव लड़ने जाते हैं, नामांकन अंतिम समय में दाखिल करते हैं और 15 दिन का जो चुनाव होता है उसमें वे कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेलकर 30,000 वोटों में समेट देते हैं और 60,000 से ज्यादा वोट नरेश मीणा के खाते में जुड़ जाते हैं। वह भी तब जब सामने कांग्रेस और भाजपा का पूरी ताकत लगी हुई हो, भाजपा की सरकार है और कांग्रेस के सांसद ने पूरी जान लगा रखी हो। इसके बावजूद 60,000 से ज्यादा वोट नरेश मीणा के खाते में जुड़ जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में किस तरह से वह नाम घुसता चला गया है। फिलहाल नरेश मीणा जेल में है, लेकिन सरकार जितना दबाना चाह रही है, पुलिस प्रशासन जितना दबाना चाह रहा है, उतना ही नाम नरेश मीणा का आगे बढ़ता जा रहा है। 60 गांव की बात है, निरंतर यह प्रक्रिया चल रही है गांव के नाम बदलने के साथ नरेश मीणा का नाम जोड़ने की, और जिस नाम को पुलिस प्रशासन मिटाने की बात कर रहा हो, वह नाम लगातार लोगों में सुर्खियां बटोरने के अलावा लोकप्रियता हो उसको मिलती जा रही है। और लगातार मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 महीने तक किसी एक साधारण युवा जो राजस्थान विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय का कभी अध्यक्ष नहीं रहा, किसी पार्टी का बड़ा पदाधिकारी नहीं रहा, सरपंच, प्रधान, पार्षद कुछ भी नहीं रहा, उसके बावजूद उसके साथ में इस तरह लोगों की भावना लगातार जुड़ती जा रही है, तो लोकप्रियता का कोई पैमाना नहीं होता। यही बात मैं बोल रहा हूं कि कब और किसे कौन पसंद आ जाए। आज राजस्थान में युवाओं के अंदर अगर लोकप्रियता की बात होगी, तो सर्वाधिक लोकप्रिय लोगों में सांसद और विधायक कई बार बनने के कारण भी और अपनी कार्यशैली के कारण भी हनुमान बेनीवाल की एक अलग फॉलोवरशिप है, तो शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की एक अलग फॉलोवरशिप है। तो अब पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती में जिस तरह से जेल में बैठे होने के बावजूद नरेश मीणा की लोकप्रियता उछाल मार रही है, निश्चित मानिए आने वाले दिनों में राजनीति में नरेश मीणा का नाम बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। भले ही वे जेल में बैठे हैं, इसके बावजूद अगर उनके लिए इतनी फॉलोवरशिप पैदा हो रही है, लोकप्रियता पैदा हो रही है, तो जब जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि जिस मामले में वे जेल में बंद हैं उसमें सर्वाधिक सजा मिलती है, तो भी बहुत लंबे समय तक जेल में नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर लोकप्रियता के राजस्थान में जो मापदंड हैं, वे हर एरिया में अलग हो सकते हैं, हर जाति में अलग हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में नरेश मीणा एक अलग मापदंड तय करते नजर आ रहे हैं, जिनके नाम पर 60 से ज्यादा गांवों का नाम बदल चुका हो और 2 महीने से ज्यादा आंदोलन चल रहा हो। निश्चित तौर पर वह युवा आज सर्वाधिक लोकप्रिय राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित होता नजर आ रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।